मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई उमंग के साथ में। तो आज सुबह सुबह ही आ गए थे कस्टमर, फिर मैं गई फेशियल करने, उनको फेशियल कराना था। तो आज सबसे पहले दुकान खोलते ही शॉप का काम किया। अच्छा रहता है ना, कभी कभी जब एकदम से सुबह काम आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैंने सोचा अरे यार अभी मुझे घर के भी सारे काम करने हैं, फिर मैंने फटाफट से मुँह हाथ धुला, चेंज किया। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से इनका फेशियल कर देती हैं। फिर घर के काम तो ऐसा है होते ही रहते हैं, और कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता है, कब किस टाइम आ जाए कोई पता नहीं होता है। और ये हमारे यहाँ दिल्ली से आई थी, पहली बार आई थी तो थ्रेडिंग करवा गई थी, और अब की दूसरी बार आई हैं तो बोल रही थी कि हाँ आपकी थ्रेडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर इनको फेशियल कराना था तो मैंने इनको डायमंड का फेशियल दिया। बोली फ्रूट का फेशियल मांग रही थी, तो मेरे पास फ्रूट ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा अब तो मेरे पास मतलब क्रीम ख़त्म हो गई है और मैं इतनी सुबह मिल भी नहीं सकती है। तो खैर फिर ये मान गई, डायमंड का कराने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने इनका डायमंड का फेशियल किया, और सच में अच्छा रहता है ना, ये रहता है ना थ्रेडिंग के साथ में अगर कटिंग आ जाए, एक फेशियल आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। बस बिहारी जी इसी तरीके से काम आता रहे। और मैं इनका फेशियल करके फिर आपसे मिलती हूँ। बोल भी रही थी कि मेरा व्लॉग नहीं लेना, मैंने कहा नहीं आपका नहीं ज़्यादा लेंगे। फिर खैर उनको नहीं एतराज़ हुआ, फिर मैं आराम से इनका फेशियल करने में लगी। और इनकी बेटी थी, बातें कर रही थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तो वो बोल रही थी आंटी आप वीडियो बनाती हो? मैंने कहा हाँ बेटा वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी अच्छा नेचर था इनका, मिलके अच्छा लगा। आप नंबर वगैरह दे गई। तो ऐसे होते हैं कस्टमर, कहते नहीं कस्टमर भगवान का रूप होते हैं। और सच में बस यही है ना कि हम थोड़ा प्रेम से अच्छे से बोल ही देते हैं तो कस्टमर अपने आप ही खींचा चला आ जाता है। एक हमारे बोलने से ही कस्टमर आते हैं। फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। मैंने फटाफट से हाथ मुँह धुला, फिर इसके बाद में मैंने कहा चलो बेटे के लिए बना देते हैं हलवा। तो आज मैं बेटे के लिए आटे का हलवा बना रही हूँ। मैंने कहा अगर और कुछ बनाएंगे तो फिर टाइम भी हो जाएगा, तो मैं फटाफट से हलवा बना देती हूँ। आटे का हलवा अच्छे से भून लेंगे, जितना ही अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनता है। कोई भी हो हलवा, रवे का हो, बेसन का हो, आटे का हो। तो आज मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। बताइएगा कौन कौन बनाता है आटे का हलवा। और हमें तो वैसे अच्छा लगता है, हमारे यहाँ सबको ही अच्छा लगता है। मैं तो आटे का हलवा बना के नमकीन डाल के खाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। अपनी अपनी पसंद है। अब देखते हैं, आज बेटा आएगा फिर उससे पूछेंगे कैसा लगा। छोटे में बच्चे खाते थे, अब की तो मैंने बहुत दिन बाद ही बनाया है आटे का हलवा, क्योंकि गरम गरम थोड़ा खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा शायद इतना ना समझ में आए। तो बेटा जब शाम को आएगा तब मैं उससे पूछूंगी बेटा कैसा लगा था। अच्छी देर, खूब देर तक भूंजूंगी, खूब देर तक, जब ये एकदम लाल लाल हो जाएगा। और बिल्कुल भी गैस तेज़ नहीं करनी है, मीडियम आंच में भूनना है। अगर तेज़ कर देंगे तो फिर कच्चापन से रहेगा, मतलब फिर अच्छे से आटा भून नहीं पाएगा। जितना ही अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भूनते भूनते फिर कुछ ऐसा कलर आ गया था, थोड़ी देर तक और भूंजा। अब मैं डाली दे रही हूँ चीनी। अच्छे से चीनी भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी गरम कर लिया है, क्योंकि पानी मैं थोड़ा थोड़ा ही करके डालूंगी। एक बार मैंने बनाया था तो पानी जैसे डाल दिया तो एकदम से गुलथी टाइप की पड़ गई थी, तो वो फिर हलवा खाने में टेस्टी नहीं बनता है। और हमारे बाबा खाते थे आटे का हलवा बना के, लपसी नहीं बोलते हैं उसको, एकदम बिल्कुल गीला गीला करके लपसी। गुड़ तो डलवाते थे हमारे बाबा, तो चीनी नहीं डलवाते थे, गुड़ डलवा के खाते थे। वो भी बहुत अच्छा लगता था, मैंने भी बचपन में बहुत खाया है। मेरे बाबा को आटे का ही हलवा अच्छा लगता था। कभी कभी जब याद करो ना बाबा की तो बहुत याद आती है। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, तो मिस यू मेरे बाबा, हमेशा उनको याद करती हूँ बाबा को। तो बाबा आज मैं हलवा बना रही हूँ, बाबा आप भी आइएगा खाने, फेवरेट हलवा। तो अच्छे से मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ही करके पानी डाला था। ये देखिए कटोरी से डाल रही हूँ पानी, एकदम से नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम से डालेंगे ना तो फिर डर रहता है कि गुलथी ना पड़ जाए। और दादी हमारी बहुत ही अच्छी हलवा बनाती थी, बहुत ही ज़्यादा। अब तो दादी भी मेरी काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी भी मतलब ये समझिए मानसिक स्थिति सही नहीं है। और मैं भी जाऊंगी उनसे मिलने, तब आप लोगों को मिलवाऊंगी। और ये देखिए पानी डाल दिया है, गर्म ही पानी डालिए तभी सही रहता है, गर्म पानी से इसे कच्चापन से नहीं लगता है। तो बेटे के लिए हलवा बन जाएगा, फिर मैं घर के बाकी काम करूँगी। तो
आज तो सच में टाइम तो हो ही गया था, क्योंकि जब कहते नहीं है कस्टमर आ जाते हैं तो फिर ये काम तो लेट ही होते हैं। फिर हम लोगों को ये नहीं देखना है कि लेट हो रहा है क्या हो रहा है, फिर काम तो करना है तो करना है। लेकिन मेहनत कोई नहीं समझता है। अगर किसी को अच्छी बात भी समझाओ ना तो नहीं समझता है इंसान। बस यही बात एक मुझे बुरी लगती है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कोई नहीं, जाने दो। ये तो सब लगा ही रहता है, मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। बस देखने वाले हमारे बिहारी जी हैं, वही सब अच्छा करेंगे। भोले बाबा आप भी अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, बस मैं यही कामना करती हूँ। आज तारीख हो गई है 19 जून, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो बनके तैयारी हो गया है हलवा, और फिर मैं इसमें बाद में डालूँगी देसी घी, क्योंकि देसी घी के बिना तो बेकार है। मतलब हलवा कोई भी बनाओ, अगर घी अच्छे से पड़ा है तो वो अपने आप टेस्टी लगता है। बस अच्छे से भूंज लो और घी डालो। मेवा वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को पसंद भी नहीं है। और भाई हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, इतना नहीं हो पाता है, तो जैसा होता है वैसा हम लोग खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेवा हो तभी हम लोग हलवा खाएं, और बिना मेवे के भी हलवा टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है। और मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी मेवा नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद आती है, क्योंकि एक तो मेरे दांतों में दिक्कत रहती है, तो फिर जब वो मेवा दांत में लग जाती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। या तो फिर पीस के डालो। तो ये देखिए अब डाले दे रही हूँ घी। घी भी इस समय अब लेना पड़ेगा, क्योंकि दूध तो आ नहीं रहा, पैकेट वाला दूध है, तो उसमें कितना क्या घी होगा। निकाल तो रही हूँ मलाई, अब देखते हैं कितना हो पाता है। तो डाल दिया है घी अच्छे से, और आज मैंने रिफ़ाइंड में भूंजा था, क्योंकि इतना घी नहीं था, तो फिर मैंने रिफ़ाइंड डाल के भूंजा था। बेटा भी देखिए तैयार हो गया है जाने के लिए, हलवा भी बनके रेडी है। तो बेटे को रख देंगे टिफ़िन में हलवा, बेटा अपना लेके चला जाएगा। और इधर मोटर लगाई थी तो पति जी ने पानी भी डाल दिया है पौधों में, क्योंकि कल शाम को पानी नहीं डाल पाई थी, तो फिर सूखने लगते हैं पौधे, धूप तो होती है बहुत तेज़। फिर देखिए इसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पैर में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, मोड़ने में मुझे दिक्कत होती है, तो इस तरीके से लगा पाती हूँ पोछा। लेकिन लगा लेती हूँ धीरे धीरे, जब कहीं वैसी जगह घुसना होता है तो बड़ा मुश्किल से लगा पाती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छे से लगा लेते हैं पोछा, तो फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। पोछा बिना घर भी नहीं साफ़ लगता है, लगा दो तो एकदम साफ़ लगने लगता है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए पति जी ने आज पौधों में पानी डाला, तो बारिश भी होने लगी है। अब देखते हैं कैसी क्या बारिश होती है। फिर बारिश हो रही थी, मैंने फिर चाय पी, हलवा खाया। फिर मैंने कहा चलो प्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, सब्जी मैं बनाऊंगी नहीं। आज देखिए बारिश सारा दिन है, अब भी बारिश हो रही है, कितनी तेज़ झमाझम बारिश हो रही है। अब भी देखिए मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा, मन कर रहा मैं नहा लूँ जाके। दाल रख दी है बनने के लिए, अरहर की दाल। तो कहते नहीं है हम औरतें करना चाहें तो क्या से क्या नहीं कर सकती हैं, और कोई काम करने में छोटा बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे ही काम बढ़ता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, इतनी भयंकर गर्मी में कपड़े भी प्रेस कर लेती हैं, ये भी करना पड़ता है। और मन तो नहीं करता है कपड़े प्रेस करने का गर्मी में, लेकिन कोई नहीं, करते हैं कपड़े प्रेस। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं बनाने जा रही हूँ दाल की फरे। दाल लग दी है मैंने, आटा भी लगा लिया है, फटाफट से बेलते हैं। झमाझम बारिश हो रही, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आज बनाएंगे दाल के फरे। और मैं परथन बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, हल्का सा ऑयल लगा के बेलूंगी। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, कौन कौन जानता है दाल की फरे। सुबह तो इतनी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज ऐसे ही लगा है। जब से बारिश हुई तब से रिमझिम 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 सा। अब मन तो कर रहा है नहाने का, लेकिन नहीं नहा सकते हैं। अगर इस टाइम नहाया तो बीमारी हो जाऊंगी। बारिश का मज़ा, वाओ।
रिमझिम रिमझिम भीगी भीगी रुत में हम तुम। मुझे आता नहीं गाना, मैं ऐसे ही गुनगुना रही हूँ। रोटी की तरह बेलना है, पतला पतला सा। अब चाकू से कर लूंगी कट। दिखाती हूँ मेरी प्यारी फैमिली आपको। ये कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये खूब अच्छे से खौल जाए, फिर इसके बाद में डाल देंगे। तब तक मैं फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से दाल खौल ली। अब मैं इसमें डाल लूंगी ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बन गए हैं दाल के फरे। अब इसमें लगा देते हैं तड़का। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। थोड़ा सा आज का व्लॉग बड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।